हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब वो समय चला गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहे हैं जो घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन आंसर सीरीज को ज्वाइन करके आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं भारतीय संविधान से प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह मेरा 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है, शाम के टाइम आता है यह वीडियो, 10 क्वेश्चन का, प्रमुख 10 क्वेश्चन किसी से उठा लिया जाता है, चाहे वो भारतीय संविधान से हो, चाहे वो भारतीय भूगोल से हो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सेशन को ज्वाइन करने से मज़ा आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक इस वजह से कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका सहयोग और करने के लिए। वीडियो को शेयर अपने स्तर पर करते रहिएगा, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्रों को यह पता चले कि भारतीय संविधान या किसी भी चीज़ की तैयारी वो कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आंसर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें पता चलता रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस अभियान से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे कुछ अलग करने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें कुछ अलग करना है। ठीक है, तो आप भी इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अधिक देरी न करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करता हूं और आप लोग सेशन को ज्वाइन करके आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सफलता प्राप्त कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य है आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि अंतिम मेरिट स्थान में आपका नाम आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 220 अनुच्छेद, बी है 216 अनुच्छेद, सी है 214 अनुच्छेद, डी है 241 अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 214 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, संविधान में 200 अनुच्छेद जो 214 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और इसी कड़ी में बताया गया है अनुच्छेद 231 में, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो। कोई एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के न्यायालय का काम कर सकता है, न्याय सुना सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 214 के तहत बताया गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी कड़ी में बताया गया है अनुच्छेद 231 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दो या दो से अधिक राज्य भी आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय हो। ठीक है, अगर बात की जाए, देखिए मैं इसी पे बात कर दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। भारत में उच्चतम न्यायालय जो होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच उच्चतम न्यायालय की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन है जो यहाँ से बहुत ही बन रहे हैं इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, पूछा गया है दमन और दीव ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी है कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बम्बई उच्च न्यायालय। देखिए, दमन और दीव जो है बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 231 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी राज्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनका अलग उच्च न्यायालय हो। एक उच्च न्यायालय से दो या दो से अधिक राज्य हो सकते हैं। मतलब एक उच्च न्यायालय
2 या 2 से अधिक राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है। ठीक है, तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत दमन और दीव उच्च न्यायालय आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दमन और दीव ही नहीं आते हैं, दादरा नगर हवेली भी इसी में आता है, बम्बई उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और ऐसे ही क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर ए है केवल राज्यसभा लगा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है केवल लोकसभा में आरंभ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में आरंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है संसद के किसी सदन में आरंभ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 61 में की गई है। बहुत ही ज़्यादा बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। और यह महाभियोग आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग आरंभ किया जा सकता है। लेकिन आरंभ करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना भेजनी पड़ेगी कि हम लोग आपके प्रति संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कई बार हमने कई परीक्षाओं में देखा है इसे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, बी है परिसंघ, सी है महासंघ, डी है राज्यों का संघ। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन का मतलब राज्यसभा उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि लोकसभा के द्वारा कोई धन विधेयक पारित कर दिया जाता है और वह राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस पर अपना कोई बात नहीं करता है, उस पर अपना कोई विचार नहीं प्रकट करता है, तो वह धन विधेयक जो है 14 दिन के बाद अपने आप पारित मान लिया जाता है। उसमें राज्यसभा की कोई भी दिक्कत नहीं होती है उस विधेयक को पारित होने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है LM सिंघवी समिति ने, बी है GKV राव समिति ने, सी है बलवंत राय मेहता समिति ने, डी है अशोक मेहता समिति ने। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। किस समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। उम्मीद करता हूं आपको यह सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग सेशन को ज्वाइन करने के बाद आप आनंद ज़रूर उठा रहे होंगे। बीच में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मैं देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे ही मैं आपका सेवा करता रहूँगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान, बी है धर्म, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो बात की जाए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में तो सबसे सर्वोच्च है संविधान। संविधान के दायरे में ही रहकर कोई काम हमें करना है और संविधान ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, मैं इस संविधान के बारे में दो एक बात बता दूं कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, निर्माता किसे कहा जाता है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है।
अगर संविधान की बात करें कि संविधान भारत में लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, तो ऐसे डिटेल में जो है कई क्वेश्चनों में दे चुका हूँ। इस ज़्यादा वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा पिछले वीडियो आप देखे होंगे, तो उसमें मैं संविधान के बारे में, कब संविधान दिवस मनाया जाता है, कब क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी चर्चा किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जब कभी निर्वाचन आयोग को गड़बड़ी की हालत हो, बी है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय, सी है युद्ध की स्थिति में, डी है जब कभी राष्ट्रपति महोदय देश हित में यह आवश्यक समझे। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं जानकारी के लिए बता दूं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जो है लोकसभा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर ही दिया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन होता क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाता है। लेकिन संविधान में एक ऐसी बात लिखित है कि यदि आपातकाल की स्थिति भारत देश में लागू हो जाती है, तो उस समय जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उस समय जो है निर्वाचन कराना असंभव रहता है ना, इस वजह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से मालूम चल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेग में। नीदरलैंड के हेग में जो है, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करता है। तो अगर मैं बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हेग में, और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़, एक फैक्ट मैं भूल गया। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। लेकिन इसने जो है 1946 में अपना काम करना शुरू किया था, 1 वर्ष बाद। ठीक है, 1946 में इसने अपना काम करना शुरू किया था, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात करता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 80, बी है अनुच्छेद 85, सी है अनुच्छेद 90, डी है अनुच्छेद 352। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भारतीय संविधान राष्ट्रपति को यह पावर देता है या शक्ति प्रदान करता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 85। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन थे जो कि परीक्षाओं में बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग है, जिसे कहना जाता है इस समय बाजार में है। इस समय क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में धकाधक पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज के जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका सपोर्ट करने के लिए। आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।